नमस्कार साथियों, मैं नीरज आर्य। साथियों, भीमा कोरेगांव की घटना को लेकर भीमवादी और बुद्धिस्ट लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होकर इस दिन को शौर्य दिवस के नाम से मनाते हैं। ये घटना 1 जनवरी 1818 में घटी थी। आज हम इस घटना का, इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे और आपके सामने कुछ तथ्यों के माध्यम से इस घटना की एक एक सच्चाई आपके सामने रखेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को भीमवादी तक जरूर शेयर करें और अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, लोग सच्चाई को जान सकें। साथियों, पुणे के समीप भीमा कोरेगांव में एक स्मारक बना हुआ है। कहते हैं कि लगभग 200 वर्ष पहले ठीक इसी स्थान पर बाजीराव पेशवा दुत्ते की फौज को अंग्रेजों की फौज ने हराया था। महाराष्ट्र की दलित कहलाने वाली महार जाति के सैनिकों ने अंग्रेजों की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था। हम इस घटना में यह विश्लेषण करेंगे कि इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था और इसका राजनीतिक लाभ कौन उठा रहा है। इतिहास में लड़ी गई अनेक लड़ाइयों की तरह भी इस युद्ध को भी सामान्य युद्ध के रूप में दर्ज किया गया था। 1927 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भीमा कोरेगांव जाकर लगभग 200 वर्ष पहले हुए इस युद्ध को दलित महारों की ब्राह्मण पेशवाओं के ऊपर जीत के रूप में चर्चित करने का प्रयास किया, जबकि यह युद्ध विदेशी अंग्रेजों और भारतीय पेशवाओं के बीच में हुआ था। इस युद्ध को जातिगत एंगल देना किसी भी प्रकार से सही नहीं कहा जा सकता। अंग्रेजों की सेना में सभी वर्ग के सिपाही थे, उसमें महार रेजिमेंट के सिपाही भी शामिल थे। उसी तरह बाजीराव पेशवा की सेना में भी सभी वर्ग के सिपाही थे, जिसमें मुस्लिम भी बड़ी संख्या में शामिल थे। साथियों, युद्ध व्यक्तियों के बीच में नहीं लड़ा जाता, युद्ध तो एक विचारधारा का दूसरी विचारधारा के साथ होता है। फिर इस युद्ध को अत्याचारी ब्राह्मणों से पीड़ित महारों के संघर्ष के गाथा के रूप में चित्रित करना सरासर गलत है, क्योंकि इस आधार पर तो 1857 की क्रांति को भी आप सिख बनाम मंगल पांडे जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के सिपाही के रूप में चित्रित कर सकते हैं। इस आधार पर तो आप दोनों विश्व युद्ध को भी अंग्रेजों की विजय नहीं अपितु भारतीयों की विजय कहेंगे, क्योंकि दोनों विश्व युद्ध में पैदल चलने वाली टुकड़ियों में भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में शामिल थे। इससे तो यही सिद्ध होता है कि पेशवाओं को ब्राह्मण होने के नाते अत्याचारी और महारों को दलित होने के नाते पीड़ित दिखाने का असफल प्रयास मात्र है। अब हम यह विश्लेषण करेंगे कि वास्तव में भीमा कोरेगांव के युद्ध में क्या हुआ था। सत्य यह है कि भीमा कोरेगांव के युद्ध में अंग्रेजों की जीत नहीं हुई थी। जेम्स ग्रैंड डफ नामक अंग्रेज अधिकारी एवं इतिहासकार लिखते हैं कि शाम को अंधेरा होने के बाद जितने भी घायल सैनिक थे, उनको लेकर कप्तान स्टेटन गांव से किसी प्रकार निकले और पूना की ओर चल पड़े। रास्ते में राह बदलकर वो सिरोर की ओर मुड़े। अगले दिन सुबह 175 मृत और घायल सैनिकों के साथ वो अपने गंतव्य पहुँचे। अंग्रेजी सेना के 1/3 घोड़े या तो मारे जा चुके थे अथवा लापता थे। इसका प्रमाण आपको हिस्ट्री ऑफ द मेथड्स वॉल्यूम 3 बाई जेम्स ग्रैंड डफ पेज नंबर 437 में मिल जाएगा। तो क्या अब भीमवादी अंग्रेजों की बात भी नहीं मानेंगे? जो भीमवादी अंग्रेजों को हमेशा महान बताते आए हैं और खुद अंग्रेज भी अपने आप को, अपनी कौम को सदा विजयी और श्रेष्ठ बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। साथियों, अगर हम एक प्रकार से मान भी लें कि इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी, तो भी हम इस युद्ध को ब्राह्मण और दलितों के बीच का युद्ध किस प्रकार मानेंगे, जबकि यह युद्ध तो अंग्रेजों के और पेशवाओं के बीच में हुआ था, विदेशी ताकत और भारतीय ताकत के बीच में हुआ था। कोरेगांव के युद्ध में एक भी महार सैनिक का नाम सेना के किसी बड़े पद पर लिखा नहीं मिलता। ये बात यही दर्शाती है कि जितने भी महार सैनिक थे वो पैदल सेना के सदस्य ही थे। आपको ये जानकर भी बड़ा अचरज होगा कि अंग्रेजों ने भीमा कोरेगांव के युद्ध को कभी अपनी विजय तक नहीं माना। महार सैनिकों ने युद्ध में अंग्रेजों की ओर से भाग लिया था। इसका भी उन्हें आगे चलकर क्या इनाम मिला, इस वीडियो में आपको आगे पता लग जाएगा। दुर्भाग्यवश बहुत कम लोग इतिहास के इस तथ्य को जानते हैं कि महार सैनिक मराठा सेना के अभिन्न अंग थे। शिवाजी महाराज की सेना में तो महार सैनिक बड़ी संख्या में ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्य करते थे। शिवांक महार को उनकी वीरता से प्रभावित होकर शिवाजी महाराज के पुत्र राजा राम ने एक गांव तक भेंट कर दिया था। शिवांक महार के पोते, जिसका नाम भी शिवांक महार था, उन्होंने 1797 में परशुराम भाऊ की निजाम के साथ हुए युद्ध में प्राण रक्षा की थी। नागनक महार ने मराठों के मुसलमानों के साथ हुए युद्ध में विराटगढ़ का किला जीता था, जिसके इनाम स्वरूप उन्हें सतारा का पाटिल बनाया गया था। बाजीराव पेशवा प्रथम की फौज में भी अनेक महार सैनिक कार्य करते थे। साथियों, इससे यही सिद्ध होता है कि अंग्रेजों की सेना में जो महार सैनिक थे
उन्होंने बाजीराव पेशवा द्वितीय की फौज में जितने भी दलित महार सैनिक थे उन्हीं के साथ युद्ध किया था। यानी कि उन्होंने अपने ही साथियों को, अपने ही देश के साथ गद्दारी की थी, अपने ही साथियों को मारा था। पेशवा माधवराव ने अपने राज्य में बेगार प्रथा पर 1770 में ही प्रतिबंध लगा दिया था। आप सभी जानते हैं कि बहुत समय तक अंग्रेज हमारे देश में दलितों को बेगार बनाकर उन पर अत्याचार करते रहते थे। एक बार पेशवा के राज्य में किसी विवाद को लेकर ब्राह्मणों ने महारों के विवाह कराने से मना कर दिया था। इस पर महारों ने पेशवा से ब्राह्मणों की शिकायत की थी। पेशवा ने ब्राह्मणों को महार समाज के विवाह आदि संस्कार करवाने का आदेश दिया था। ना मानने वाले ब्राह्मण के लिए दंड और जुर्माने का प्रावधान पेशवा ने रखा था। ये ऐतिहासिक तथ्य आपको इतिहास में आराम से मिल जाएंगे। 1857 के विप्लव में भी 100-200 महार सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1894 तक आते आते अंग्रेजों ने महार सैनिकों को अपनी सेना में लेना बंद कर दिया था। अंग्रेजों ने महारों को अछूत घोषित कर सेना में लेने से मना कर दिया था। बाबा वलंगकर, जो खुद एक महार सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेजों को पत्र लिखकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि महार क्षत्रिय हैं और शिवाजी महाराज के समय से ही क्षत्रिय के रूप में सेना में कार्य करते आए हैं। जबकि अंग्रेज महारों को क्षत्रिय ना मानकर अछूत मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने कुछ महारों को सेना में स्थान दिया, लेकिन युद्ध के पश्चात फिर निकाल दिया। बेरोजगार महारों से बेगार कार्य करवाकर बिना सेवा शुल्क दिए अंग्रेजों के अदने अदने से अफसर उन्हें धमकी देकर भगा देते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने महारों को सरकारी सेना में लेने और महार रेजिमेंट बनाने के लिए अंग्रेजों से नियम बनाने का प्रस्ताव भेजा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को इस कार्य में हिंदू महासभा के वीर सावरकर और बैरिस्टर जेकर एवं डॉक्टर मुंजे का साथ मिला था। वीर सावरकर ने तो रत्नागिरी में महार सम्मेलन की अध्यक्षता तक की थी। अंग्रेजों का लक्ष्य तो महारों का विकास करना नहीं अपितु उनका शोषण करना था। आगे चलकर 1947 के बाद ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्वतंत्र भारत में ही महार रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। इससे अंग्रेज महारों के विकास के लिए कितना गंभीर थे ये बात भी पता चलती है। साथियों, अभी तक यह सिद्ध हो चुका है कि न तो भीमा कोरे गांव में पेशवाओं की हार हुई थी और न ही अंग्रेज महारों के हितैषी न्यायप्रिय शासक थे और न ही पेशवा कोई अत्याचारी शासक थे। ये वामसेफ और ये भीमवादी चिल्लाते रहते हैं कि हमारे साथ 3000 सालों से अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, जबकि बाजीराव पेशवा शिवाजी महाराज के नीचे ही काम करते थे। पेशवा एक पद है प्रधानमंत्री का। बाजीराव पेशवा शिवाजी महाराज के प्रधानमंत्री के पद के रूप में काम कर रहे थे। ये वामसेफ, ये भीमवादी शिवाजी महाराज को साथ लेकर चलते हैं क्योंकि बाजीराव पेशवा जाति से ब्राह्मण है, इसीलिए उनको अत्याचारी दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये सारा षड्यंत्र इसलिए ही चल रहा है। अब इस षड्यंत्र को कौन और क्यों बढ़ा चढ़ाकर हवा दे रहा है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, हमारे देश में एक देश विरोधी गिरोह सक्रिय है जो कभी जाति के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी इतिहास के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी परंपरा के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश रचता रहता है। इसके अनेक चेहरे हैं। नेता, चिंतक, लेखक, मीडिया, बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षक, शोधकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, एनजीओ, सेक्युलर, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील। इन्हीं लोगों में ये देश विरोधी लोग सक्रिय होकर काम करते हैं। इन्हीं लोगों में से कोई भी व्यक्ति इस देश विरोधी गैंग का साथी हो सकता है। और साथियों, इस गैंग को वामपंथ के नाम से जाना जाता है। इस वामपंथ का केवल एक ही कार्य होता है, इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को किस तरह से बर्बाद किया जाए, इस पर षड्यंत्र करते रहना। ये वामपंथ हर देश हित और देश को उन्नत बनाने वाले विचार का पुरजोर विरोध करता है। साथियों, इस वामपंथ की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज़ादी से पहले इसे अंग्रेजों द्वारा पाला पोसा जाता था और आज इसे विदेशी ताकतों और राजनीतिक पार्टियों द्वारा पाला पोसा जाता है। अगर आप लोग भी इस वामपंथ को समझना चाहते हैं कि ये वामपंथ कौन है, क्या है, किस तरह काम करता है, विसेला वामपंथ नामक इस पुस्तक को आप पढ़िए। बहुत ही सटीक जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलेगी कि किस तरह इस देश को बर्बाद करने के लिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। अब आप देखिए कि भीमा कोरे गांव को युद्ध को लेकर मीडिया दलित बनाम हिंदू के रूप में चित्रित कर रहा है। क्या दलित समाज हिंदुओं से भिन्न समाज है? नहीं, दलित समाज तो हिंदू समाज का ही अभिन्न अंग है। दलितों को हिंदू समाज से अलग करने के लिए ही ऐसे दर्शाया जाता है और ये काम कोई आज से नहीं हो रहा है। बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि 1924 में कांग्रेस की कोकानाडा सेशन में
मोहम्मद अली बंधु ने मंच पर सार्वजनिक रूप से कहा था कि उस समय पर वास कर रहे 6 करोड़ दलित हिंदुओं को आधा आधा हिंदू और मुसलमानों में विभाजित करने की मांग की थी। महात्मा गांधी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, जबकि उस समय के सबसे प्रभावशाली समाज सुधारक एवं नेता स्वामी श्रद्धानंद ने दलित हिंदुओं को विभाजित करने की उनकी इस सोच का मुंह तोड़ जवाब दिया था। स्वामी श्रद्धानंद ने उद्घोषणा की थी कि हिंदू समाज जातिवाद रूपी समस्या का निराकरण कर रहा है और अपने प्रयासों से दलित हिंदुओं को उनका अधिकार दिलाकर रहेगा। 1947 के पश्चात जातिवाद को मिटाने के स्थान पर उसे और अधिक बढ़ावा दिया गया। ये बढ़ावा इसी वामपंथ ने दिया था। जब दो भाइयों का आपस में विवाद होता है तो तीसरा सरपंच बनकर मजा लेता है। आप स्वयं बताएं, क्या आज देश में कोई भी दलित गले में मटकी लटकाए पीछे झाड़ू बांधकर चलता है? नहीं। क्या कोई दलित मुगलों की देन मेलन होता है? नहीं। आज आपको सभी हिंदू बिना किसी जातिगत भेदभाव के भोजन करते, व्यवसाय करते, शिक्षा ग्रहण करते दिखाई देंगे। बड़े बड़े शहरों में तो लगभग जातिवाद समाप्त ही हो चुका है। अगर कोई एकाध विवाद जातिवाद का होता भी है तो उसका निराकरण समाज में जातिवाद खत्म करने का संदेश देकर किया जा सकता है, मगर हिंदुओं को दलित और स्वर्ण के रूप में विभाजित कर जातिवाद का निराकरण नहीं हो सकता। यह अटल सत्य है कि अगर दलित हिंदू समाज से अलग होगा तो ये जितनी भी विदेशी ताकतें हैं इन दलितों को चने के समान चबाकर खा जाएंगी। एकता में ही सत्य है और यह सर्वकालिक और व्यवहारिक सत्य है। दलित हिंदुओं को यह समझना होगा कि उन्हें जातिवाद के नाम पर अपने निजी स्वार्थ के लिए भड़काया जा रहा है, जिससे हिंदू समाज की एकता भंग हो और विदेशी ताकतों को देश को तोड़ने का मौका मिल जाए। आज अगर हर हिंदू जातिवाद को ख़त्म करने का दृढ़ संकल्प ले तो ये वामपंथी देश विरोधी ताकतें कभी भी अपने षड्यंत्रों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। यही समय की मांग है और एकमात्र विकल्प भी यही है, वरना भीमा कोरे गांव की जैसी घटना अलग अलग रूप में हमारे सामने आती रहेंगी। देश ऐसे ही टुकड़ों में बढ़ता रहेगा जैसे पहले ही बढ़ चुका है। साथियों, आज़ादी से पहले भी ठीक इसी तरह दलित हिंदुओं को जातिवाद के नाम पर भड़काकर भारत के 3 टुकड़े करे थे, जिसमें एक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश थे। वो दलित हिंदू भाईचारे के चलते भारत में ना आकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में रुक गए। उनकी आज क्या स्थिति है सभी जानते हैं। इसीलिए हम सभी की भलाई इसी में है कि बिना किसी जातिगत भेदभाव के इस देश को श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की कोशिश करें, ताकि हमारा देश और हम सभी लोग अच्छे फलते फूलते रहें। जय श्री राम, जय आर्य, जय आर्यवर्त। भारत माता की जय। राम कृष्ण हनुमान के सिद्धांत